हेलो दोस्तों, वेलकम इन टॉपर्स ऑल इन वन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे आप जान पाएंगे कोई भी जो कंपाउंड लिखा हो रहा था उसका नाम कैसे लिखा जाता है, उसका लिखने का तरीका कैसे रहता है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर कंप्लीट पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आने वाले जो भी वीडियो रहेगा सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज पाना चाहते हैं, तो एक बार इस चैनल से आप ज़रूर जुड़िए और खुद देखिए कि आपका स्टडी में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड आखिर ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, कैसे ये काम करता है, कैसे लिखा जाता है। तो जो भी अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आता था, थोड़ा सा भी कुछ भी जानकारी नहीं था इसके बारे में, तो बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद आपके मन में जरा सा भी कुछ भी थोड़ा सा भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोमेनक्लेचर, सबसे पहले आप टॉपिक देख लीजिए आखिर क्या है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब ही होता है नाम लिखना। जैसे आपका नाम कुछ भी होगा तो कुछ ना कुछ नाम के साथ बुलाया जाता है ना, तो बस इसमें क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड जो कुछ भी लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है, अगर इस प्रकार से है ये, ठीक है, इसका डायग्राम बना दिया गया। अब बोला गया है कि इसका क्या नाम है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। किस प्रकार से कोई भी चीज़ का नाम लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कार्बन का अगर कंपाउंड रहेगा, किसी भी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे उसका नाम दे सकते हैं। नाम लिखने का एक तरीका होता है, अंदाजे कुछ भी बोलने से तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका इसमें बताया गया, किस प्रकार से, कितना प्रकार से लिखा जा सकता है, 7 प्रकार का है। हेलो एल्किन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन, अल्काइन, ये आखिर है क्या, तो इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको तो इतना जरूर पता चल गया होगा कि अगर एक कार्बन कंपाउंड रहे तो उसको मिथ कहा जाता है, 2 कार्बन रहे तो इथ कहा जाता है। इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दिया गया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर आप उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर अभी आपको याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, लिख दिया जा रहा है, अगर एक कार्बन कंपाउंड रहेगा तो मिथ कहा जाएगा, 2 रहेगा तो इथ कहा जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड रहेगा तो उसको कहा जाता है प्रोप, 4 कंपाउंड रहेगा तो ब्यूट, और 5 रहेगा तो क्या कहा जाएगा, पेंट कहा जाएगा, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉक्ट। अब इसके आगे का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको क्लास 10th में। अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि आप ये क्या लिखे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके बारे में जान लीजिए। जैसे मान लेते हैं कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन था, तो इसका नाम जब भी लिखाएगा तो मिथ से नाम लिखाएगा, किसी से नाम लिखाएगा मिथ। जैसे क्या होता है, यहाँ पर H सब जगह H है, तो इसका नाम एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, तो इसे किसको क्या लिखा जाएगा, मीथेन बोला जाएगा। अब कैसे नाम आ रहा है, मीथेन हम क्यों लिखे, तो इसी के बारे में तो पढ़ना कि क्यों लिखा जा रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कितना कार्बन रहेगा, 5 कार्बन है दोस्तों, कितना है, 5 है। तो अब यहाँ देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 वाला का नाम क्या बताया गया था, पेंट बताया गया था। सब जगह क्या हाइड्रोजन है, सब में साथ में हाइड्रोजन है। जब 5 गो है तो इसका नाम क्या रहेगा, पेंटेन होगा। क्या होगा, पेंटेन। अब आपको समझ में आ गया कि आखिर ये क्या है। अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो 1-2 बार मात्र आप मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉक्ट, डेक। आसान सा है।
मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉक, डेक। यानी कि 10 तक यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। यानी कि कैसे लिखा जाता है, यानी कि एक था इसलिए मीथेन लिखा गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 गो कार्बन है इसलिए इसको क्या बोला गया, पेंटेन बोला गया। अब देखते हैं कि आखिर ये सब क्या है, इसका क्या चीज का ऐसा नाम है, कैसे इसको लिखा जाता है, इसका क्या तरीका होता है, तो इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हैलो एल्किन क्या होता है। देखिए हैलो एल्किन में क्या होगा, जब अगर कोई भी एटम, जैसे मान लेते हैं एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, दोनों एक बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, सभी जगह हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है ये, ठीक है। लेकिन एक जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ न होकर के यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमीन आ गया, क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। तब इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्या नाम इसका होगा, तो इसके बारे में देखिए। क्या होता है, सब जगह हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रोमीन के साथ आ गया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, पहले इसका नाम लिखिए, जो लास्ट में रहता है उसका नाम लिखिए। जैसे ब्रोमीन आया है तो आप लोग बोलेगा कि हाँ सर लिख दे रहे ब्रोमीन, इस प्रकार से लिखेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ब्रोमीन को क्या लिखना है, ब्रोमो लिखना है, क्या लिखना है, ब्रोमो, ब्रोमो। अब देखिए ये तो लिख दिया गया। अब कितना कार्बन था, 1 2, तो आप याद कीजिए 2 कार्बन के लिए क्या बताया गया था, एक था तो मिथ, जब 2 रहेगा तो इथ। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमो इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। अब आपके मन में समझ में आ गया कि अच्छा हाँ अब समझ में आ रहा है। यानी कि क्या था, 2 गो था तो इथेन लिखा गया, अब ब्रोमो था तो ब्रोमो लिखा गया, ब्रोमीन था तो ब्रोमो लिखा गया। एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 कार्बन है, चारों सिंगल बॉन्ड से है, ठीक है। अब सब जगह देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन है, सीधा क्या समझना है कि हाइड्रोजन है। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि एक जो है यहाँ पर क्लोरीन आ गया, क्या आ गया, क्लोरीन, Cl से क्लोरीन से डिनोट किया जाता है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ सर अब तो आसान है। देखिए क्लोरीन को पहले लिखेंगे, लेकिन पूरा नाम तो लिखना नहीं था, बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं आप, क्लोरो होगा, क्या होगा, क्लोरो। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि पहला था तो मिथ, 2 गो था तो इथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, यानी कि क्या होगा, ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। आप इसका नाम इस प्रकार से लिख दीजिए, बिल्कुल सही। इसी को कहा जाता है हैलो एल्किन, हैलो एल्किन। यही देखिए क्या है, हैलो एल्किन है, मतलब कोई भी कार्बन का कंपाउंड में एक अलग प्रकार, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, हैलो एल्किन। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर हैलो एल्किन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल ग्रुप क्या होता है। आपके मन में क्या, अल्कोहल, हाँ वही अल्कोहल का बात किया जा रहा है जो आपके मन में सोचा आ रहा है, बिल्कुल, बस पी के जो एकदम झूलते रहता है, तो वही अल्कोहल के बारे में बात किया जा रहा है। तो उसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अल्कोहल कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए अल्कोहल, कोई भी एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, 3 कार्बन है, सबको क्या बताया गया था कि सभी में क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, सभी में हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन है, बहुत अच्छा, सब में हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन जो है OH के साथ मिला हुआ है। अब याद कीजिए पिछला चैप्टर में एसिड बेस में क्या था, जिसका लास्ट में OH रहता है, हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है, बिल्कुल सही, यह हाइड्रो ऑक्साइड है। तो जिसका भी देखिए क्या होता है, लास्ट बॉन्ड में, यहाँ पर हम OH नहीं लिख सकते, लास्ट बॉन्ड में क्या रहे, OH रहे, तो कौन सा ग्रुप में आ जाता है, वो अल्कोहल ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आएगा, अल्कोहल। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या होता है, सफिक्स जोड़ा जाता है, क्या है ये, सफिक्स। अब आप बोलेंगे कि सफिक्स किसको कहेंगे सर, तो शुरुआत में जो लगता है ना उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो लास्ट में लगेगा उसी को कहा जाएगा सफिक्स। अब लास्ट में क्या लगा देना, ओल लगा देना है, क्या लगा देना है, ओल। तो किस प्रकार से, देखिए 1 2 3, तो आपको बताया गया था कि एक कार्बन रहे तो मीथेन, 2 रहेगा तो
इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन। बस मेरे साथ आप बोलते जाइए, देखते जाइए, आपको पूरा याद हो जाएगा। इतना बार आपको बुलवा दिया जाएगा कि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस बेल आइकन को दबाइए, जो कि आने वाला आगे जो भी वीडियो रहेगा आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को दबाइए। अब यहाँ पर समझिए, देखिए क्या होता है। 3 कार्बन है तो प्रोपोया था, लास्ट में OH लग गया, यानी कि क्या होगा, अल्कोहल का ग्रुप में रहेगा। लास्ट में जब भी OH रहेगा तो अल्कोहल ग्रुप। इसका नाम कैसे लिखा जाता है, लास्ट में ओल जोड़ दीजिए। जैसे क्या होता है, 3 को था तो प्रोप हो गया था, प्रोप। अब क्या होता है, लास्ट में OH है तो प्रोपेनॉल कर दीजिए, हो गया आसान सा, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं। अब अगर अभी भी आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो रहेगा तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे क्या होता है, जब 2 कार्बन है, ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, सब जगह हाइड्रोजन है, लास्ट में क्या आ गया, OH आ गया, तो इसका नाम कैसे लिखेगा, तो क्या है, एक था तो मिथ, 2 का था तो इथ, तो क्या होगा, इथेनॉल। क्या होगा, इथेनॉल। बस बहुत ही आसान है। अब आपको समझ में आ गया कि अल्कोहल ग्रुप को कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आगे है अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड क्या होता है तो इसके बारे में समझते हैं। अब अल्कोहल के बारे में समझे, अगर 4 रहे तो क्या होगा, बिटेनॉल हो जाएगा, 5 रहेगा तो पेंटानॉल हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बहुत आसान। लास्ट में बस OH देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल ग्रुप का है। अब आगे देखते हैं अल्डिहाइड क्या होता है। तो अल्डिहाइड के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड, सब जगह हाइड्रोजन है बस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका सफिक्स क्या लगता है, अल लगता है। जिस प्रकार से ओल है तो इसमें अल लगेगा, लेकिन कब अल लगेगा, देखिए जिस प्रकार से अल्कोहल में क्या था, लास्ट में OH था। अब यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, अल्डिहाइड जो बता रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो अल्डिहाइड में देखिए क्या रहेगा, लास्ट में डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा। क्या रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप तो एक बार बताए थे कि जब डबल बॉन्ड रहता है तो उसमें इन लगा देते हैं, तो इसमें अल कैसे आ रहा है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में था तब इन था, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इसमें 4 गो है कार्बन कंपाउंड, तो क्या होता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। तो क्या होगा, और लास्ट में अल लगा देना, तो ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ये देखिए आपका बन गया। यही तो नोमेनक्लेचर होता है, कितना आसान है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सिर्फ लास्ट में O रहेगा तभी होगा, हम यहाँ O लिखेंगे तब का नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कैसे लिखाता है, देखिए लास्ट में रहेगा तभी यहाँ पर O क्या होगा, ये अल्डिहाइड ग्रुप में आएगा। लास्ट में रहेगा तभी अल्डिहाइड ग्रुप में आएगा, जब पहले आएगा बिल्कुल भी अल्डिहाइड ग्रुप में नहीं आ सकता है। अब देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे क्या होता है, 3 कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन, लास्ट में डबल बॉन्ड आएगा। क्या बताया जरा, लास्ट में डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, 3 गो है तो क्या होगा, मिथ, इथ, प्रोप, तो प्रोपेनॉल। ठीक है, ये देखिए प्रोपेनॉल। ये देखिए इस प्रकार से होगा, यानी कि आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ ये समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला देखते हैं कीटोन ग्रुप, कि कीटोन ग्रुप क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखते जाइए। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन होगा, कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए कैसे कीटोन ग्रुप को लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कार्बन का कोई भी कुछ भी लिख दिया जा रहा है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं 2, 3, 4 तो ले लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, देखते हैं बढ़ा लेते हैं, और बढ़ा ले लें, और ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कार्बन। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, सब जगह क्या है, हाइड्रोजन के साथ है। अब कीटोन में क्या होता है, इसमें भी ऑक्सीजन रहता है। क्या रहेगा, ऑक्सीजन। अब याद रखिए, जब भी ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ मिलेगा तो डबल बॉन्ड के साथ मिलेगा। डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ ही क्यों मिलता है तो किसी और वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा कि क्यों मिलता है। अभी हम लोग सिर्फ नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो टॉपिक से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, नहीं तो थोड़ा सा
डाइवर्ट होने तो दिमाग भी डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है कि लास्ट में था ओ तो अल था। कीटोन में क्या होगा, लास्ट में ओ नहीं रहेगा, इसको छोड़ के बाकी कहीं भी ओ रहेगा। मान लेते हैं यहीं ओ लिख देते हैं, जब बीच में ओ आ गया तो कीटोन ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का होगा, कीटोन। और लास्ट में क्या लिखाएगा, ओन लिखाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 याद कीजिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, यानी कि 7वां नंबर में क्या था, हेप्ट। तो क्या होगा, हेप्ट लिख दिए। अब ओन आएगा तो ओ एन ई ऐसे लिखेंगे, नहीं, थोड़ा सा एन ओ एन ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन ओ एन ई, हेप्टेनॉन, हेप्टेनॉन, इस प्रकार से होगा। ठीक है, हेप्टेनॉन। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जा रहा है, जैसे कार्बन है, 3 गो है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया था कि लास्ट में रहेगा तो ओ अल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ छोड़ के अगर मान लेते यहाँ पर ओ रहे तो क्या हो जाएगा, वो कीटोन ग्रुप। इसको कैसे लिखा जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। देखिए ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, कितना आसान सा फॉर्मूला है, ये ऐसे लिखा जाता है। अब आगे देखिए, कार्बोजेलिक एसिड, ये आखिर क्या होता है, कार्बोजेलिक एसिड क्या होता है, तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्बोजेलिक एसिड क्या होता है। देखिए अब ऐसी ध्यान से देखते जाइए, आप पूरा वीडियो देखिए, जरा सा भी नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, यही फंक्शनल ग्रुप है, इसी का नाम नोमेनक्लेचर है। अब देखते हैं आगे कार्बोजेलिक एसिड क्या होता है। देखिए कोई भी एक इस प्रकार से लिया गया, अब देखिए कार्बोजेलिक एसिड का क्या होता है, सफिक्स में क्या जोड़ता है, ओइक एसिड। अब देखिए 1 2 3 4, 4 गो है, तो आप कल ही जोड़ के रख दिए होंगे, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। जैसे आप ब्यूट जोड़ के रख लिए कि हाँ इस तो ब्यूट का होगा, पक्का बिल्कुल सही आप हैं, ब्यूट का ही होगा। अब देखिए कार्बोजेलिक एसिड में क्या होता है, लास्ट में OH रहेगा, मतलब दारू को मिला दीजिए, और साथ में क्या होता है, अल्डिहाइड मिला दीजिए, यानी कि क्या होगा, O मिला दीजिए, तो डबल बॉन्ड जब भी रहेगा तो डबल बॉन्ड O होगा। अब आप थोड़ा देखिए, जब यहाँ 2 गो बॉन्ड हो गया, एक 3 यहाँ 4, तो 5वां बॉन्ड होगा क्या, नहीं होगा। 2 गो यहाँ है, 3 4, तो 4 ही नहीं रहता है, तो ये, तो इसमें देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए आसान सा नाम, इसी प्रकार से तो बनाना है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2 कार्बन है, क्या है, मान लेते हैं इस पर 2 ही कार्बन है, अब लास्ट में OH रहेगा और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या हम इसमें यहाँ पर O नहीं लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे इसके जस्ट बगल वाला में, तो देखिए 1 2 3 4, तब 5वां का जरूरत है क्या, एकदम नहीं, क्योंकि ये टेट्रा वैलेंट होता है, 4 वैलेंट होता है। तो इसका नाम क्या होगा, मिथ इथ, मतलब 2 गो है तो इथ होगा, तो इसका क्या लिखा जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। देखिए आपका कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 था ब्यूटेनोइक एसिड, 2 गो था इथेनोइक एसिड, 6 गो रहेगा तो हेक्सेनोइक एसिड। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बस इसमें याद रखना है, लास्ट में OH रहेगा और डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अल्कीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, अल्कीन और अल्काइन। याद कीजिए, देखिए अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, अल्केन क्या है, 3 चीज था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। देखिए क्या होता है, अल्कीन में क्या बताया गया है, जब कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहे तो अल्केन ग्रुप। जैसे क्या होता है, सब जगह हाइड्रोजन है, तो याद रखिएगा जब 2 गो है तो क्या हो जाएगा, इसी का नाम था इथेन। क्या नाम हो जाएगा, इथेन। अल्कीन में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं, जब 2 गो कार्बन है, अब आपका मन में रखा सिर्फ 2 गो कार्बन रहेगा, एकदम नहीं, जितना मन है उतना आप कार्बन लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 गो कार्बन है, अब दोनों के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड है। जब 2 बॉन्ड यहाँ गया, 3 4, 3 4, 4 ही नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा तो नहीं सकता, तो इसी का नाम क्या होगा, इथेन था। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड रहेगा तो इथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन। अब देखिए अल्काइन में क्या होता है,
यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, 2 ही ले रहे हैं, समझने में आसान रहेगा। तो 3 बॉन्ड यहाँ हो गया और 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 3 1 4, 3 1 4, 4 हो गया। यानी कि जब इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस पर आयन लगाया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इथाइन। अब आपको समझ में आ गया। अब एक बार फिर से समझा दिया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 कार्बन ले रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे क्या सर सब जगह 3-3 गो होता है? अरे नहीं रे बाबू, 3 गो सब जगह नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक जगह कहीं पर 3 गो बॉन्ड होगा, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर 3-3 गो रहेगा तो खुद सोच के देखो ना, यहाँ पर 3 है या 3 रहेगा तो 6 गो रहेगा कभी भी नहीं। कार्बन तो 4 टेट्रावैलेंट रहता है तो 4 को ना रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं भी एक गो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, सब जगह नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 तो हो चुका है, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इथाइन। क्या कहा जाएगा, अब 1 2 3 4, 4 गो है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटाइन। देखिए यही था नोमेनक्लेचर कार्बन का। अब आगे अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि फॉर्मूला लिख करके कैसे लिखेंगे। कुछ भी चीज़ का फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और वीडियो पर भी और टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप क्लास 9th और 10th से जुड़ा हुआ टॉपिक लिखिए, वहाँ पर लिखिए, उस पर जरूर पूरा एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से बताया जाएगा। आपके मन में आ रहा क्या सिर्फ साइंस का लिखना है क्या? नहीं, आपको जो भी सब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम होगा, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST का, हिस्ट्री, सिविक्स, कुछ भी का जो भी टॉपिक प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस टॉपिक को लिखिएगा, उस चैप्टर का नाम दीजिएगा, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में देखेंगे कि कोई भी अगर फॉर्मूला लिखा हो रहेगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। अभी तो सिर्फ समझे कि नाम कैसे लिखा जाता है, ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक जब मिलते हैं, ओके बाय बाय।